नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पश्चिम एशिया के रण क्षेत्र में मिसाइलों और बमों की गूंज के बीच ईरान का एक छोटा सा प्रतीक अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ी पहेली साबित हो रहा है। यह प्रतीक है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की उंगली में सजने वाली खास अंगूठी। जब अमेरिका ने उन पर मिसाइल अटैक किया तो उनकी पहचान उसी अंगूठी के जरिए हुई थी, और इसी तरह ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की भी इसी तरीके की अंगूठी से पहचान हुई थी जब अमेरिका ने उन पर मिसाइल अटैक किया। उसी अंगूठी के जरिए पहचान हुई। और इसी तरह जब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई तो उनकी पहचान भी एक अंगूठी के जरिए हुई। अयातुल्ला अली खामनेई की मौजूदगी में आयोजित सभाओं में अक्सर एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती थी। शहीदों या धार्मिक नेताओं की तस्वीरें लिए लोग अक्सर अंगूठियां पहने हुए नजर आते थे। अयातुल्ला अली खामनेई कोई उपहार देते तो सबसे खास उपहार अक्सर एक अंगूठी ही हुआ करती थी। यहां तक कहा जाता है कि शहादत के बाद खामनेई की अंगूठी अगले अयातुल्ला को सौंप दी गई है। इससे कई सवाल उठते हैं, आखिर ईरान में यह अंगूठी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सुलेमानी की अंगूठी को राष्ट्रीय धरोहर क्यों घोषित किया गया? क्या यह अंगूठी ईरान के युद्ध में इस्लाम का प्रतीक है? इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, अंगूठी से हारेगा अमेरिका। ईरान की अंगूठी ट्रंप को खुली चुनौती। मिसाइल बनाम अंगूठी, कौन भारी? नेता खत्म, रिंग ऑफ रेजिस्टेंस जिंदा। ईरान की उंगली पर टिका वॉर थ्योरी। शहादत, सत्ता और सियासत, अंगूठी का खेल। इस्लाम का प्रतीक या युद्ध का हथियार? अट्ठाईस फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया और दावा किया गया कि पहले हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और उनका परिवार मारा गया, जिसके बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान में महायुद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और इजराइल का मानना था कि सुप्रीम लीडर के बिना ईरान झुक जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। 3 दिनों के अंदर ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत की घोषणा कर दी और संकेत दिया कि यह युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ईरान ने अलग ही तेवर दिखाते हुए अमेरिका और पूरी दुनिया को बता दिया कि यह युद्ध अभी शुरू हुआ है और इसे खत्म करने की घोषणा ईरान ही करेगा। हर मौत के बाद अंगूठी निशान।
दरअसल जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को अक्सर अंगूठी पहने हुए देखा जाता था, ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी भी इसी तरह की अंगूठी पहनते थे। जब अमेरिका ने उन पर मिसाइल से हमला किया तो उनकी पहचान उसी अंगूठी के साथ हुई थी। इसी तरह जब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई तो उनकी भी पहचान एक अंगूठी के जरिए हुई थी। अयातुल्ला अली खामनेई की मौजूदगी में आयोजित सभाओं में अक्सर एक अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। शहीदों या धार्मिक नेताओं की तस्वीरें लिए हुए लोग अक्सर अंगूठियां पहने हुए दिखाई देते हैं। यदि अयातुल्ला अली खामनेई कोई उपहार देते हैं तो सबसे खास उपहार अक्सर एक अंगूठी ही होती थी। इनकी जो 5 निशानियां हैं उसमें से अंगूठी अकीक और फिरोजे की अहम है। अगर हम इस सिलसिले को हिस्ट्री में जाके देखते हैं तो खुद रसूल की अंगूठी और खुद ख़तों में मोहर की जगह अंगूठी का इस्तेमाल होना, और उसके बाद इमाम अली की अंगूठी, जिस अंगूठी के लिए ख़ास तौर पे रिवायत मिलती है कि उसकी बड़ी करामात थी और मौला अली ने उसे हालत रुकू में ज़कात में दिया था। ये एक ऐतिहासिक इस्लामिक ऐतिहासिक पहलू है कि अंगूठी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहमियत रखती है, अपने आप में ईमान की अलामत है। अपने आप में वो अंगूठी अगर किसी नबी की, रसूल की, इमाम की हो तो क्या ही कहने उसकी फजीलत के, और उसी सीरत पे अमल करते हुए वो अंगूठी किसी आलिम की, फ़कीह की और वली फ़कीह की हो तो यकीनन उसकी अहमियत रहती है। यहाँ तक कहा जाता है कि शहादत के बाद खामनेई की अंगूठी अगले अयातुल्ला को सौंप दी गई है। अंगूठी का खास महत्व। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई आमतौर पर चांदी की अंगूठी पहनते थे, लेकिन उसमें लगे पत्थर बदलते रहते थे। इन पत्थरों में अकीक, फिरोजा, कार्निलियन शामिल थे। हर पत्थर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के बाद खामनेई ने शिया इस्लाम पर आधारित धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से ईरान को आकार दिया था। ये व्यवस्था लोकतंत्र को धार्मिक सत्ता के साथ जोड़ती है, जिसमें अयातुल्ला सर्वोच्च शक्ति बने रहते हैं। कैसे बना शक्तिशाली? 1979 में अयातुल्ला बनने के बाद खुमैनी ने 1980 में कुद्स दिवस नाम की एक परंपरा शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य था फिलिस्तीन के लिए समर्थन, यरूशलेम पर इस्लामी दावे को मजबूत करना, इजरायली नियंत्रण का विरोध करना। समय के साथ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध ईरान की व्यवस्था में गहराई से जड़ जमा चुका था। अयातुल्ला अली खामनेई के शब्द कानून बन गए और लोग उनकी अंगूठी में भी आध्यात्मिक शक्ति का रूप देखने लगे। हर शिया अपने हाथ में अंगूठी पहनता है, दाहिने हाथ में, और न खाली अंगूठी पहनता है, वो अंगूठी की शर्त यह है कि अंगूठी चांदी की होनी चाहिए। सोना जो है वो मर्दों के ऊपर हराम है। इसका पहनना ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी यानी फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है, लेकिन मुस्तहब है। मुस्तहब यानी इसका पहनना सवाब है, इसके बहुत से फ़ायदे बताए गए हैं। तो अब आयतुल्ला खामनेई, इमाम शहीद आयतुल्ला खामनेई जो अंगूठी पहनते थे वो मुख्तलिफ नगों की अंगूठी पहना करते थे। ख़ास तौर से वो अकीक की अंगूठी ज़्यादा पहनते थे। आयतुल्ला खुमैनी साहब, आयतुल्ला खामनेई साहब, सिस्तानी साहब, हमारे जो बुजुर्ग उलमा गुजरे हैं, मराजे गुजरे हैं, सबके हाथों में अंगूठियाँ रहती हैं और वो पत्थर रहते हैं जो अल्लाह से बंदे को करीब करते हैं। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने और उनके सक्सेसर ने हमें बताया, हम वही पत्थर पहनते हैं
और जिससे हमारी दुआ अल्लाह की सरकार में जो है मुस्तहब होती है और हमारे अल्लाह की सरकार में दुआ कबूल होती है। बाद में एआई फिल्म अयातुल्लाह इज बैक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस फिल्म में सबसे ज्यादा जोर अंगूठी पर था, जिसे ईरान की अटूट संप्रभुता का चेहरा बताया जा रहा है। ये अंगूठी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। अयातुल्लाह की सभाओं में अंगूठियां। ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई से मिलना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सैनिक, छात्र, वैज्ञानिक और आम नागरिक इन सभाओं में शामिल होते हैं। वे जमीन पर बैठते हैं, उनके भाषण सुनते हैं और उनके मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। ऐसी सभाओं में अयातुल्लाह अली खामनेई से अंगूठी पाना एक बड़ा सम्मान माना जाता था। यहाँ तक कि ईरान की IRGC की ओर से जारी किए गए सैन्य वीडियो में भी मिसाइलों को संभालने वाले लोगों अक्सर इसी तरह की अंगूठियां पहने हुए दिखाई देते हैं। सबसे खास उपहार। ईरान में शहीदों का विशेष सम्मान किया जाता है। अयातुल्लाह अली खामनेई अक्सर शहीदों के परिवारों से मिलने जाते थे और उनके समारोहों में शामिल होते हैं। एक शहीद की बेटी की शादी में उन्होंने दूल्हा दुल्हन को अंगूठी भेंट की। उन नवविवाहित जोड़ों ने इसे अपना सबसे कीमती उपहार माना। शहीदों के बच्चे अक्सर उनसे अंगूठी मांगते थे। कभी कभी वे उनके लिए अंगूठी लाते थे और बदले में उनसे अंगूठी हासिल करते थे। ये उनके साथ उनके भावनात्मक जुड़ाव और प्रभाव को दर्शाता है। अयातुल्लाह अली खामनेई की अंगूठियों के बारे में कहा जाने वाला मुख्य तत्व खुमैनी, खामेनेई और मुजफ्फा जैसे अयातुल्लाह अंगूठियां पहनते थे। ये अंगूठी एक विशेष उपहार मानी जाती है। उस पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। जब सुलेमानी मारे गए तो उनकी अंगूठी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। अकीक पत्थर विशेष रूप से महंगा है और ये अंगूठियां लाल, हरे, पीले और सफेद पत्थरों में मौजूद है। ईरान में शहीद परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है। عدد ما أحاط به علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. हाल ही में जब 28 फरवरी 2026 को तेहरान पर हुए भीषण हमले के बाद अयातुल्लाह अली खामनेई के उत्तराधिकार को लेकर चर्चा शुरू हुई तो एक AI फिल्म अयातुल्लाह इज बैक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस फिल्म में सबसे ज्यादा जोर उसी अंगूठी यानी रिंग पर था, जिसे ईरान की अटूट संप्रभुता का एक बड़ा चेहरा हमेशा से माना गया। عدد ما أحاط به علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. धार्मिक और राजनीतिक महत्व। अयातुल्लाह ने पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नेटवर्क स्थापित किए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे समूहों को ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। हसन नसरल्लाह और अन्य नेताओं ने खुले तौर पर अयातुल्लाह अली खामनेई से मुलाकात की थी। साथ ही वे कतर, चीन और रूस जैसे देशों के वैश्विक नेताओं से भी मिलते रहे। ये ईरान में धर्म और राजनीति के अनूठे संतुलन को दर्शाता है, जहां अंगूठी सत्ता का प्रतीक बन गई है। او احساس خستگی نکنه. अयातुल्लाह के शक्ति की छवि। खुमानी के मुकबरे पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिनमें ईरान भर से राजनयिक और नागरिक शामिल होते हैं।
लोग पोस्टर और झंडे लिए होते हैं जो धार्मिक नेतृत्व के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। ये इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि ईरानी समाज में धर्म कितनी गहराई से समाया हुआ है। धार्मिक युद्ध या धर्म युद्ध। इस युद्ध के धार्मिक रंग लेने से लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चाएं हो रही हैं। कई पक्षों के नेताओं और समर्थकों ने इसे आध्यात्मिक रंग दे दिया है। ईरान इस युद्ध को एक धार्मिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां शहादत को सम्मान के रूप में देखा जाता है। कैसी थी कासिम सुलेमानी की अंगूठी? जब बगदाद में सुलेमानी की हत्या हुई तो उनके शरीर की पहचान उनके अंगूठी से हुई। बाद में ईरान ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। यहाँ तक कि विरोधियों ने भी ईरान के नेतृत्व की सोच की ताकत को स्वीकार किया है। अंगूठी की धार्मिक जड़ें। पैगंबर मोहम्मद अकीक पत्थर जड़ी चांदी की अंगूठी पहनते थे। अंगूठियां दाहिने हाथ में पहनी जाती हैं। पत्थरों पर अक्सर कुरान के शिलालेख अंकित होते हैं। छल्लों का प्रयोग मोहरों के रूप में किया जाता था। इमाम अली और अन्य इमाम भी अंगूठियां पहनते थे। पुरुषों के लिए सोने की अंगूठी पहनना मना है। चांदी की अंगूठी बेहतर है। हर पत्थर किसी न किसी चीज का प्रतीक है। अकीक आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है, साहस और सफलता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान दशकों से ऐसे संघर्ष की तैयारी कर रहा था। ड्रोन से लेकर मिसाइलों तक ईरान ने अपनी रक्षा रणनीति विकसित की। अब दुनिया देख रही है कि ये डिफेंस सिस्टम अमेरिका इजराइल के सामने टिक पाती है या नहीं। इराक, लीबिया और सीरिया जैसे देशों में इतिहास मिश्रित परिणाम दिखाता है। सवाल ये है, अयातुल्लाह के इस गुट का भविष्य क्या होगा? पहचान का जरिया, शहादत का रिश्ता। इतिहास गवाह है कि ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी की पहचान उनकी उसी लाल अकीक पत्थर वाली अंगूठी से हुई थी जब अमेरिकी ड्रोन हमले में उनका शरीर छत विछत हो गया था। यही हाल पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ हुआ, जिनकी पहचान हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उनकी अंगूठी से ही मुमकिन हो पाई। ईरान में ये अंगूठियां महज गहना नहीं बल्कि शहादत का एक पवित्र अनुबंध मानी जाती हैं। अकीक, फिरोजा और शब की अहमियत। अयातुल्लाह खामनेई अक्सर चांदी की अंगूठी पहनते थे जिसमें लगे पत्थरों के रंग बदलते रहते हैं। इन पत्थरों का शिया इस्लाम में गहरा धार्मिक महत्व है। अकीक इसे सुरक्षा और बरकत का पत्थर माना जाता है। फिरोजा ये जीत और दैवीय मदद का प्रतीक है। ये आध्यात्मिक शांति के लिए पहना जाता है। माना जा रहा है कि खामनेई की मूल अंगूठी अब नए नेतृत्व मुज्तबा खामनेई को सौंप दी गई है, जो इस बात का संकेत है कि ईरान का प्रतिरोध थमा नहीं है। सत्ता का हाइब्रिड मॉडल, अंगूठी की डोर। ईरान का शासन तंत्र दुनिया के अन्य देशों से अलग है, जहां संसद, राष्ट्रपति और सेना तो है ही, लेकिन असली कमान सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्लाह के पास होती है। अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी से लेकर खामनेई तक इस अंगूठी को धार्मिक क्रांति और IRGC की शक्ति के रूप में देखा जाता है। जब अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के नेतृत्व की दूसरी तीसरी पीढ़ी को खत्म कर दिया है, तब ईरान ने इसी अंगूठी के जरिए संदेश दिया कि उनका सिस्टम किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि एक विचार पर टिका है। इस्लाम का झंडा या राजनीतिक हथियार।
जानकारों का मानना है कि युद्ध के मैदान में जब ईरानी सैनिक अपने कमांडर के हाथ में वही अंगूठी देखते हैं तो उनका मनोबल दोगुना हो जाता है। ये अंगूठी इस बात का ऐलान है कि आयतुल्लाह ही ईरान के सुप्रीम आर्किटेक्ट हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए ये भले ही एक पत्थर हो, लेकिन ईरान के लिए उनके वजूद और अमेरिका के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग का सबसे बड़ा निशान है। कब चर्चाओं में आई ये अंगूठी? जब इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई ईरानी न्यायपालिका के शीर्ष नेताओं से मिले तो उनके हाथ में ये अंगूठी थी और उनका मानना था जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो अपने रब को हर समय, हर जगह और हर क्षेत्र में देखता है। जब कोई शख्स अपने रब को देख लेता है तो उसे फिरौन और समुद्र में डूबने का डर नहीं रहता, बल्कि वो अपने रब पर भरोसा और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। عدد ما أحاط به علمه صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये बदलती दुनिया की कहानी है जहां गठबंधन कमजोर हो रहे हैं, देश अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं, जहां ताकत है वहां भरोसा नहीं, जहां युद्ध है लेकिन साथ नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है या एक और लंबी जंग का आगाज है? हमारी इस खास पेशकश में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।